इन्हें जिस तरीके से साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश के जमूदपुर गांव में यहाँ पर काफ़ी किराएदार रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज उसको पोस्टर को लेकर किस तरीके का अवेयरनेस किया गया? ये हमारा एक मुहिम रहा है ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन का कि अभिभावक को, बच्चों को, बच्चियों को अवेयर किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि किस तरीके से वो अपने कैरियर पे फोकस करें। और कम एज में जिसको ये कह सकते हैं कि 14 से 20 साल के जो बच्चे बच्चियां हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं बिना माँ बाप को बताए, और यहाँ पे माँ बाप, अभिभावक, जितने रिश्तेदार हैं सारे परेशान होते हैं। पुलिस स्टेशन में उनका प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, फिर जांच होता है, और जांच में फिर कहीं ना कहीं मेडिकल में ये निकल के आता है कि बच्चे बच्चियां एक दूसरे को चाहते थे और वो फिजिकल रिलेशन में हैं, और अकॉर्डिंगली पॉक्सो एक्ट अट्रैक्ट होता है। रेप का केस हमें मजबूरी में दर्ज करना पड़ता है, और उनके साथी जेल में जाता है, बच्चियां परेशान होती हैं, और पूरा कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अदालतों में जो चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था वो पूरा मुकदमा चलता है, जुडिशियल अफसर उसका ट्रायल करते हैं, और पूरा तंत्र एकदम से परेशान होता है। और ये लगता है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसका जो सही मायने हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि एक कार्यशाला करें और उसमें अभिभावक को, बच्चों को, बच्चियों को ये बताएं कि आप जो कानूनी उम्र है उस उम्र तक आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें, और जब आप बालिग हो जाएं, आप 18-20 साल से ऊपर के हो जाएं, अपने कैरियर बना लें, तब अपने साथी का चुनाव करें, और कोई भी बात ना छुपाएं, अपने पेरेंट्स से साझा करें, अपने गार्जियन से साझा करें, घर ना छोड़ें, और कोई गलत कदम ना उठाएं, किसी के बहकावे में ना आएँ। और इस तरीके से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं अगर हमारे युवा युवतियाँ अच्छे अपने कैरियर बनाएंगे और केस के और कानूनी पहलू में ना पड़ें। तो ये एक बहुत अच्छा पहल रहेगा, ताकि हम कानून के दायरे को समझें और अपनी सामाजिक परिस्थितियों को समझें, और इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करके समाज को आगे बढ़ाएं। आज कौन कौन से चीफ गेस्ट में यहाँ पे जो आज डीएलएसए के मेंबर आए थे। हमने सूचित किया था, लेकिन डीएलएसए सेक्रेटरी भी आने वाले थे, जैन सर, लेकिन वो कुछ अर्जेंसी था तो लीव पे थे। और हमारे पॉक्सो के जो सेशन जज मैडम हैं, उनके मैम के भी कुछ अनिवार्य मैटर थे ट्रायल में, तो मैम भी आने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ सकी। हमारे सीनियर अधिकारी भी आने वाले थे, लेकिन अचानक कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया। लेकिन इसके बावजूद हमने इस कार्यक्रम को अपने सार्थक बनाया, और जो हमारा गोल था कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, तो हम उसमें अपने एनजीओ ईवा के माध्यम से, RWA जमरूदपुर के माध्यम से, जमरूदपुर के जितने गरीब तबके के लोग हैं जो काम करते हैं और बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उन बच्चों को हमने बुलाया था, और बच्चों को ये दिल में बात समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, और हमें अपने माँ बाप की बात माननी है, हर बात माँ बाप से शेयर करनी है, अपने गार्जियन से शेयर करनी है, पुलिस अंकल को हर बात बतानी है अगर कोई मुश्किलात आता है तो। ये बच्चे समझ गए। लीगल सेल से भी आए थे मैडम? लीगल एड सेल से आए थे, डीएलएसए से मैडम आई थी। वो उन्होंने भी पॉक्सो के जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बच्चों को बताया। अर्चना सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से पॉक्सो को लेकर आज यहाँ पर जमरूदपुर गांव में यहाँ गरीब तबके के लोग, काफ़ी जुग्गी और किराएदार लोग रहते हैं, काफ़ी जो है छेड़खानी इस सब में फंस जाते हैं, और आज उसी को लेकर यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ। आप रिटायर्ड एसीपी हैं, आपके इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ है अब के समय, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस स्टेशन ग्रेटर कैलाश का, जिनके थाना अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी ने
और भी NGOs और लीगल एड सेल दिल्ली से मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और किराएदार काफ़ी लोग बच्चे यहाँ मौजूद थे जिनको अवेयरनेस बताया गया कि भाई पॉक्सो के बारे में क्या क्या कानून क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा मिलती हैं। और ये भी समझाया गया कि यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है, कोई बच्चा परेशान करता है, कोई लड़का परेशान करता है, आवारागर्दी करता है, तो तुरंत पेरेंट्स को बताएं, RW वालों को बताएं और उसके बाद पुलिस की नोटिस में लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जिससे बच्चों में काफ़ी मनोबल बढ़ा है और उनको काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट लिया आज के इस प्रोग्राम में। और इस तरह के प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि भाई जगह जगह गाँवों में, खासकर दिल्ली के अर्बनाइज विलेजेस में और भी स्लम एरियाज़ में किए जाएं। और इस तरह के हादसे जो पीछे आपने नोटिस में किया होगा कि भाई लड़की ने मना कर दिया तो उसका मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब चीज़ें बेकाबू पाया जा सकेगा। तो दिल्ली पुलिस का मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रयास जारी है और प्रयास जारी रहना चाहिए और भी अच्छी तरीके से इस काम को किया जाए। नाम बता दें। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एडवोकेट हूँ। मैं साकेत कोर्ट से DLSA से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। आज हमारा सेशन था पॉक्सो के ऊपर, जो हमने यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के बारे में, अधिनियम के बारे में बताया और बहुत अच्छा रहा ये सेशन, बहुत ही फ्रूटफुल। यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लोगों ने सुना, समझाया। तो एक ये जागरूकता का प्रोग्राम था, इसके लिए मैं सब थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ एक दो सर का, SHO साहब का, RW साहब का, और यहाँ पर जो मैं आई हूँ और बोला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैडम, जिस तरीके से जो पॉक्सो पे काफ़ी जो छेड़खानी करें और कुछ भी इस तरीके से उसको लेकर यहाँ पर जिस जमरूदपुर गाँव में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पॉक्सो के बारे में आप बताएं, क्या कहेंगे, इससे कितना फ़ायदा पहुँचा? इसमें बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, ये जो चीज़ें होती है, जो हम लोग ना गरीब तबकों तक, कम्युनिटी तक तो पहुँचे, इसीलिए हम करते, कई बार वहाँ जागरूकता नहीं हो पाती है। जागरूकता हमें होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जागरूकता नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े हैं उनको तो पता रहती है, अपने अपने प्राइवेट एडवोकेट होते हैं जिससे हम सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ तक के हम बात इसीलिए पहुँचाते हैं कि हर तक, जो गरीब तक भी है, जो उधर बहुत ही उससे आते हैं जो गरीब तरह से, ताकि वहाँ तक भी उनको मालूम चले, हर चीज़ें वो चीज़ कर सके, उनको मालूम हो, कोई शिकायत करनी हो वो कर सके, कोई कानूनी सलाह जैसे लेनी है, कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें कर सके जो उनको फ्री में भी मिलती है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि कई बार उनको पता नहीं होता तो वो रह जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम करते हैं कि हर जगह, हर देश के हर, हमारी अपनी अपनी जो जगह जगह है, तो अवेयरनेस सेशन हो ताकि हर कोने में हम सबको बता सकें, हर कोई जागरूक बन सके।